प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर अष्टम जमात का 8वीं क्लास का प्री टेस्ट का प्रैक्टिस पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर 1 से 20 तक सवाल दिए गए हैं, तो यहाँ पर 1 से 20 तक के सवाल मुकम्मल तौर पर हल किए जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल देखो, मुंदरजे झेल को निस्बत में लिखो। 5 रुपए की निस्बत 50 पैसे है। अब 5 रुपए, तो यहाँ पर रुपयों को पैसों में तब्दील करना पड़ेगा। तो 5 रुपए बराबर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो ये हुआ 500 और इसी तरीके से 50 पैसे दिए गए हैं। ये हुए 500 पैसे और ये हुए 50 पैसे। अब निस्बत में लिखना है यहाँ पर, तो ये हुआ 500 निस्बत 50, 500 बटे 50, 0 0 कट हुआ, 5 1 5, 5 10 50, तो निस्बत हुई 10 निस्बत 1। इसी तरीके से 30 दिनों की निस्बत 360 घंटों तक, तो यहां पर भी दिनों को घंटों में तब्दील करना पड़ेगा। तो अब 30 दिन बराबर 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। तो यहां पर 30 ज़रब 24। अब यहां पर 30 को 24 से क्या करना पड़ेगा, ज़रब करना पड़ेगा। तो 24 0 0, 24 3 72, कितना हुआ 72। तो ये 72 घंटे हो गए। क्या हो गए, घंटे। निस्बत में घुसूल याद रखो, जब भी निस्बत में हिसाब हल करते हैं तो दोनों की निस्बतें सेम होना चाहिए। घंटे तो घंटा, दिन तो दिन। तो अब यहां पर एक हुए 360 घंटा और 720 घंटे। ओके, तो अब उसे तकसीम करेंगे। इसका जवाब आप लोग हल करो। क्या मैं हल करके दिखाता हूं, 360 बटे 720, तो 12 3 36, 12 6 72, 3 बटे 6, 3 बटे 6 मतलब 1 बटे 2, मतलब इसकी निस्बत कितनी हुई, 1 निस्बत 2। अब तीसरा सवाल, सूदी मुफर्रद का जाबिता। सूदी मुफर्रद का जाबिता है PTR बटे 100। नेक्स्ट सवाल, अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पर ये है इसके जवाब। 20 सवाल हैं। नफी 4 बटे 6 को हल कीजिए। नफी 4 बटे 6। अब 4 और 6 कौन से पढ़े ना रहे, 2 के पढ़े ना रहे, 2 2 4 2 3 6, नफी 2 बटे 3। अब नफी 45 बटे 30 को हल कीजिए। नफी 45 बटे 30। 45 और 30 कौन सी पढ़े ना रहे पर 5 की पढ़ेंगे। 5 9 45, 5 6 30। अब 9 और 4 वापस कौन से पढ़े ना रहे पर 3 के। 3 3 6, 3 2 6, 3 3 9, तो ये हुआ 3 बटे 2। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए। ये अलामत कौन सी है, छोटा है। ये अलामत बड़ा है और ये अलामत बराबर की अलामत खाली जगह में पूरी कीजिए। अब यहां पर देखिए, नफी 5 बटे 7, ये कितना है 2 बटे 3। तो आप उसे तिरछा ज़रब करेंगे, तो आसान तरीका। 5 3 15, नफी क्या लगाइए, डिब्बे को ऐसे ही बनाइए और मतलब 2 7 14। अब यहाँ पर कौन सी आदत पड़ी है, नफी की अलामत अगर रही तो आदत का मतलब छोटा होता है। तो नफी 15 छोटा है 14 से, तो यहाँ पर कौन सी अलामत आएगी, छोटी की अलामत। अब इसको बताइए यहाँ पर कितना है, नफी 4 बटे 5, कितना ज़रब कीजिए, 4 7 28, 5 5 25। अलामतें यहां पर भी नफी का है, यहां पर दोनों तरफ नफी का अलामत है। अब देखो यहां पर उसूल
दोनों का नफी का अलामत है जो आंसर बड़ा है, ये नफी का अलामत में सबसे क्या होता है, छोटा होता है। तो नफी 28 यहाँ पर छोटा है, नफी 28 छोटा है नफी 25 से। अब तीसरा सवाल, इसको किस तरह से कीजिए, 5 जरा 11 55 और ये 11 जरा 5 ये 2 55, यहाँ पर नफी की अलामत आई। तो अब 55 बड़ा है नफी 55 से, तो यहाँ पर बड़े का अलामत। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9 जमा कीजिए। यहाँ पर जो अलामत एक साथ दो हैं, एक है 5/4। अब यहाँ पर जो जमा नफी 11/4। नसब नुमा क्या सेम है, तो इसका नसब नुमा सेम हो तो क्या होगा, इसका जो आज़ाद से अगर है 4 होगा, तो ऊपर कितना हुआ है 5 नफी 11 बराबर नफी 6/4। अब जरा तो क्या होता है, डायरेक्ट जरा कीजिए आप, 9 7 63 बटे 2 4 8 अलामत नफी। इसके बाद में मुस्ततील का रकबा, मुस्ततील का रकबे का जब्ता क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। क्या जब्ता, लंबाई ज़रब चौड़ाई। सवाल नंबर 12 देखिए, अगर कायदा और इर्तिफा दिया जाए तो मुसल्लस का रकबा, अगर कायदा और इर्तिफा दिया जाए तो मुसल्लस का रकबा 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। ये इसके क्या है, मुसल्लस का रकबे का ज़ाबिता। अब सवाल नंबर 13, मुतवाज़िल इज़्ज़े के रकबे का ज़ाबिता। देखिए यहाँ पे बच्चों, मुतवाज़िल इज़्ज़े का रकबे का ज़ाबिता और मुस्ततील के रकबे का ज़ाबिता मसावी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मुतवाज़िल इज़्ज़े के रकबे का ज़ाबिता क्या हुआ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 14, 10 समपुतर के दायरे का मुहित मान कीजिए। अब यहाँ पे मुहित है, ये हम आपको ट्राई कीजिए, दायरे के मुहित का ज़ाबिता क्या है, दायरे के मुहित का ज़ाबिता बताइए क्या है, दायरे का मुहित का ज़ाबिता क्या है, 2 पाई r। अब यहाँ पे कुतर दिया गया है, कुतर मतलब क्या दिया गया है, d दिया गया है, d बराबर कितना है 10, इसलिए निश्चित कुतर बराबर क्या हुआ, r/2, d/2, d कितना है 10/2, ये होगा 5। तो अगर हल करेंगे, आगे आप खुद हल कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा। इसके बाद में क्या है, 30 सम निश्चित कुतर के दायरे का रकबा मालूम कीजिए। दायरे का रकबे का ज़ाबिता, दायरे का रकबे का ज़ाबिता क्या है, पाई r स्क्वायर। पाई की कीमत कितनी होती है, 22/7। कितनी होती है, 22/7। या तो रुकनी कसीर, रुकनी किसे कहते हैं, या तो रुकनी का मतलब क्या हुआ, ऐसी कसीर रुकनी जिसमें एक ही रुकना होता है, इसे या तो रुकनी कसीर रुकनी कहते हैं। इसके बाद में अलजेब्रा इबारतें लिखिए, z को y से घटाइए, इसका मतलब क्या हुआ, z y से घटाइए मतलब नफी, z नफी y। इसके बाद में सवाल है, ऐदाद x और y के जोड़ का आधा, जोड़ मतलब जमा कीजिए, यहाँ पर x जमा y बटे 2। अब नेक्स्ट सवाल है, जोड़िए 3 mn नफी 5 mn 8 mn नफी 4 mn। जोड़िए का मतलब जमा करना है, 3 mn जमा, लिखिए 5 mn, फिर से जमा 8 mn जमा नफी 4 mn। अब यहाँ पर अलामत दो है, इसको एक अलामत में तब्दील कीजिए, 3 mn जमा नफी नफी 5 mn, फिर से जमा 8 mn जमा नफी नफी 4 mn। अब इस हिसाब को आप आगे हल करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद में आखिरी सवाल है, 3xy जमा 5xy नफी 7xy, 3xy जमा 5
एक्स वाई, नफी 7 एक्स वाई, 3 एक्स वाई में 5 एक्स वाई जमा किया कितना हुआ 8 एक्स वाई, नफी 7 एक्स वाई। 8 में से 7 गए, एक बाकी रहा, तो जवाब आया एक्स वाई। ओके प्यारे बच्चों, इस तरीके से आज हम यहाँ पर